व्यर्थ की चीजों में अपना समय बर्बाद न करे और ऊर्जा को बर्बाद न करे। अपने भाग्य को कोई बदल नहीं सकता, पर अपने नजरियों को बदल सकता है। अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आ जाए तब हमें क्या करना चाहिए? दुखी होकर बैठ जाना चाहिए या मुश्किल का हल खोजना चाहिए? मान लीजिए किसी कारण हमारे परीक्षा का एक पेपर खराब हो जाता है, तब ज्यादातर लोग दुखी होकर बैठ जाते हैं और दिन भर वही सोचकर अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। उसी जगह एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान आगे आने वाले पेपर्स में अच्छा करने का सोचता है और खूब मेहनत करता है। इसी कारण दिमागी तौर पर मजबूत इंसान बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त कर लेता है और साधारण इंसान व्यर्थ की चिंता में डूबा रहता है। पारिवारिक जीवन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। हर इंसान अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है। अगर हम चाहेंगे कि हर व्यक्ति हमारी तरह सोचे तो ये संभव नहीं है। ज्यादातर रिश्ते इसी कारण टूटते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते और अपने विचारों को दूसरों पर थोपना चाहते हैं कि हम अपनी सोच को बदले एवं दूसरों को काबू करना छोड़ दे, दूसरों की बातों और विचारों पर ध्यान न दे। बचपन से ही अपने माता पिता के अनुसार चलना पड़ता है, यहाँ तक कि हमें क्या करना चाहिए यह भी वही निर्णय लेते हैं। इसलिए हमें बचपन से ही दूसरों के विचारों पर बातों में बड़ा महत्व देते आ रहे हैं। पर क्या यह करना उचित है? हमें चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, हर इंसान को खुश रहना नामुमकिन है। जब कोई हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करता है तब हमें बहुत बुरा लगता है। लोगों को दूसरों के नुकसान निकालने में बड़ा मजा आता है। दूसरों की कड़वी बातें आत्मविश्वास और मनोबल को ठेस पहुंचाती है। दूसरों के अनुसार चलकर हमें उन्हें खुद को चोट पहुंचाने की शक्ति प्रदान कर देते हैं, जो एकदम गलत है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? दिमागी तौर पर मजबूत इंसान दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनका अपने दिमाग पर पूरी तरह नियंत्रण रहता है। अपने विचारों पर विश्वास होता है। ऐसे किसी की बातों में वो अपना मनोबल टूटने नहीं देते। वो दूसरों की बातों में आकर अपना निर्णय नहीं बदलते। जैसे लोग आत्मनिर्भर होते, उनके लिए मन की शक्ति लक्ष्य सिद्ध महत्वपूर्ण होते हैं। वो दूसरों की बातों में अपना समय न बर्बाद करेंगे, अपने कार्य में व्यस्त और खुश रहते हैं। किसी महान व्यक्ति ने ठीक ही कहा है, सुनो सबकी पर करो अपनी दिल की। बदलाव और नई सोच का प्रयोग करें। डर एक जंजीर की तरह हमें कैद कर लेता है और आगे बढ़ने से रोकता है। हम मुश्किलों से भागते रहते हैं। हम बदलाव से डरते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। पहला उदाहरण है कि सभी लोग जानते हैं सुबह उठकर शारीरिक व्यायाम या योगा करना हमारे सेहत के लिए कितना लाभदायक होता है, मगर वास्तविकता में यह ज्यादातर लोग नींद को अपनी प्राथमिकता देते हैं। दूसरा उदाहरण कि सभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। कई बच्चे खेल कूद नाच गाने निपुण होते हैं, मगर उस हुनर का इस्तेमाल बहुत कम कर पाते हैं। तीसरा उदाहरण कि हम अपने वर्क एरिया में कुछ नया करने से डरते हैं, साथ ही किसी प्रकार की जोखिम उठाने से घबराते हैं, अपने हुनर को सही दिशा नहीं दे पाते हैं। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ले और गलतियों से सीखे। आजकल हम एक दूसरे के दोष डालते हैं। कोई गलती की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। दुनिया में आधी लड़ाइयाँ इसी कारण होती है। लोग खुद को सुधारने की जगह दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। इस प्रसंग में हमारे देश की राजनीति का उल्लेख आवश्यक है। हमारे देश का कोई भी मुद्दा ना चाहे भ्रष्टाचार, महंगाई, बलात्कार, हर एक नेता समाधान खोजने की जगह अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं में तीर साधते रहते हैं। क्या एक दूसरे पर भार डाल देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? दुख पहुंचाने वालों से दूरी रखें, अपना कुछ समय अकेले में बिताएं। क्या आपको फेसबुक पर लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे और शानदार जीवन शैली देखकर बुरा लगता है और अपने समस्याओं में उलझी हुई जिंदगी पर अफसोस होता है? वास्तविकता में किसी की जिंदगी में सर्वथा नहीं होता। सभी के जीवन में मुश्किलें आती है, पर सोशल मीडिया पर सभी लोग अपने अच्छे पलों को दिखाना पसंद करते हैं। इस कारण हम दूसरों के जीवन अत्यंत खुशहाल और खुशमय जान पड़ता है, जो वास्तविकता में नहीं होता। दिमागी तौर पर मजबूत लोग फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया के मंचों से खुद को दूर रखते हैं, जिससे अन्य लोगों के हालातों को देखकर उसका मन व्याकुल न हो। वो किसी खराब संगत से भी दूर रहते हैं। खराब लोगों से हमें अवगुण और कुबुद्धि मिलती है। इसलिए कहा जाता है, अनाज के साथ धुन भी पीसता है। लालच और जलन से दूर रहे और धैर्य रखे। इंसान हमेशा चिंता और दुख में डूबा पड़ा रहता है। खराब और नकारात्मक सोच हमें जकड़ कर रखती है। ऐसे में अगर हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सके तो हमारा जीवन व्यर्थ है। एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान
खुद को नकारात्मक सोच से दूर रखता है। वह चिंता, ईर्ष्या, निंदा आदि चीजों से अपना मन को व्याकुल नहीं करता। इससे उसका जीवन सुखमय बन पाता है। वह पुराने दिनों की असफलताओं सोचकर मायूस नहीं होता। वह भविष्य की चिंता करके नहीं घबराता। लोगों के धन दौलत ईर्ष्या नहीं करता है। अपना समय लोगों की निंदा करने के में बर्बाद नहीं करता। वह अपना समय अच्छे काम में प्रयोग करता है, जैसे कि बुजुर्गों की सेवा या गरीब या असहाय की मदद करना। साथ ही हमारी जिंदगी में धैर्य की बहुत आवश्यकता है। कोई व्यापारी अगर यह सोच के व्यापार के प्रथम दिन ही उसका लाभ प्राप्त होगा तो यह संभव नहीं है। कोई छात्र अगर सोचे परीक्षा के एक दिन पहले पढ़ लेने से उसे प्रथम स्थान आ जाए तो यह संभव नहीं है। सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ धैर्य असीम जरूरत होती है। बुद्धिमान व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। दुनिया से किसी चीज की अपेक्षा न रखें। ज्यादातर लोग हुनर या प्रतिभा होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। वे सही समय का इंतजार करते रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कोई भी निर्णय खुद से नहीं ले पाते। असल में कभी भी समय के अनुकूल नहीं हो पाता। ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। वही एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान गुण उसके बचपन से ही नजर आते हैं। बचपन से ही वो अपना काम स्वयं करना पसंद करता है। चाहे वो पढ़ाई हो या साफ सफाई हो, काम बड़ी आसानी से बिना किसी हिचक से कर लेता है। दिमागी तौर पर मजबूत लोग आत्मनिर्भर होते हैं। समय और परिस्थिति चाहे कितनी भी प्रतिकूल हो, इनका मनोबल कभी नहीं तोड़ पाती। ये दुनिया में किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखते। ये अपना काम करने के लिए किसी से मदद या किसी मौके का इंतजार नहीं करते हैं। ऐसे लोग चालाक होते हैं मगर स्वार्थी नहीं। ये लोग समाज में भले ही अपेक्षा न रखे मगर समाज में भलाई की सोचते हैं।